पुस्तक का नाम गायत्री परिवार का लक्ष्य। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखी हुई पुस्तक का मैं स्वाध्याय कर रही हूँ। ऑडियो 1। गायत्री परिवार का लक्ष्य। गायत्री को भारतीय संस्कृति की जननी और यज्ञ को भारतीय धर्म का पिता माना जाता है। गायत्री का संदेश है सद्विचार, विवेक, सद्भावना, आध्यात्मिक उच्च स्तर, मानवता के आदर्शों की अभिव्यक्ति। यज्ञ का तत्व ज्ञान है त्याग, सत्कर्म, सदाचार, संयम, सेवा, सामूहिकता, सहिष्णुता, सहयोग, स्नेह, उदारता, श्रमशीलता, तितिक्षा। गायत्री हमें मानसिक दृष्टि से महान बनने की प्रेरणा देती है और यज्ञ की शिक्षा सांसारिक दृष्टि से आदर्शवादी, धर्मनिष्ठ, कर्तव्यपरायण महापुरुष बनने की है। गायत्री और यज्ञ की उपासना को धर्म कर्मों में प्राथमिक स्थान देकर ऋषियों ने मानवता के आदर्शों में मनुष्य को लगाए रखने का प्रयत्न किया है। यूँ गायत्री और यज्ञ के असंख्यों वैज्ञानिक लाभ हैं। इनके द्वारा अनेक समस्याओं को सुलझाने का भारी उपयोग भी है। पर यहाँ इस पुस्तक में इस दृष्टिकोण से विचार करेंगे कि गायत्री यज्ञ की धर्म प्रवृत्ति को एक आंदोलन का रूप देकर हम किस प्रकार नैतिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की ओर अग्रसर हो सकते हैं। प्रतीक पूजा के रूप में भी गायत्री और यज्ञ को सद्विचारों एवं सत्कार्यों का माध्यम बताकर इनकी आवश्यकता समझाने तथा अपनाने के लिए जनसाधारण को प्रेरित करने का लक्ष्य स्थिर किया गया है। कपड़े का छोटा सा तिरंगा झंडा जिस प्रकार राष्ट्रीयता का, राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक माना जाता है, उसका अभिवंदन किया जाता है, उसी प्रकार सद्विचारों और सत्कार्यों के प्रतीक के रूप में सर्वत्र गायत्री तथा यज्ञ का अभिवंदन, पूजन, अर्चन हो तो इससे मानवता एवं नैतिकता के आदर्शों को प्रोत्साहन मिलना स्वाभाविक ही है। राष्ट्र निर्माण के लिए आज अनेक प्रयत्न हो रहे हैं। संपत्ति और समृद्धि बढ़ाने के लिए कितनी ही योजनाएं बन रही है। इनके सफल होने तथा उनसे उत्पन्न धन द्वारा सुख शांति बढ़ने की तब तक आशा नहीं की जा सकती जब तक कि जनसाधारण का नैतिक स्तर ऊंचा न उठाया जाए। जिन व्यक्तियों के हाथ में आज योजनाओं को कार्यान्वित करने तथा न्याय, शासन, अर्थ, व्यवसाय, यातायात, निर्माण, कर वसूली आदि को चलाने आदि की जिम्मेदारी है, उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो ठीक तरह अपना काम करते हैं। इन कार्यों से जनता को या सरकार को जो लाभ होना चाहिए, उनका एक बड़ा अंश इन कार्यकर्ताओं द्वारा ही अपहरण कर लिया जाता है। जनता की भी मनोवृत्ति यही है। बीज, कुआं, उद्योग धंधे चलाने आदि के नाम पर लिया हुआ सरकारी ऋण विवाह शादियों की धूमधाम में फूंक दिए जाते हैं। आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं, सामाजिक, शारीरिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में यह भ्रष्टाचारी मनोवृत्ति ऐसी कठिनाई उत्पन्न करती है जिससे राष्ट्रीय उन्नति के लिए किए हुए अनेक प्रयत्नों के परिणाम आशाजनक नहीं हो पाते। हम हजारों वर्षों के अज्ञानांधकार युग को पार कर राजनीतिक दृष्टि से स्वाधीन हुए हैं। अब निर्माण कार्य हमें स्वयं करना है। इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी भौतिक प्रयत्न चल रहे हैं। यह संतोष की बात है, किंतु साथ ही जनसाधारण का मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक स्तर ऊंचा उठाने की भी भारी आवश्यकता है। इसके बिना आर्थिक उन्नति का लक्ष्य पूरी तरह सफल नहीं होगा। यदि किन्हीं अंशों में सफलता मिली भी तो इससे लोगों की विलासिता एवं फजूल खर्ची ही बढ़ेगी। वह पैसा उनमें दोष दुर्गुण ही पैदा करेगा। संपत्ति का सच्चा लाभ भी वही उठा सकते हैं जिनमें विवेकशीलता और दूरदर्शिता हो। इन दो वस्तुओं के अभाव में बढ़ी हुई समृद्धि स्वयं मनुष्य के लिए एक विपत्ति ही बन सकती है। राष्ट्र के स्वस्थ विकास के लिए अविद्या, दारिद्रता एवं कुरीतियों के बंधनों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए सामाजिक एवं बौद्धिक क्रांति के लिए निश्चित रूप से जनसाधारण का नैतिक स्तर ऊंचा करना होगा। इसकी उपेक्षा करके अन्य मार्गों से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकना कठिन है। भारतीय संस्कृति नैतिकता एवं मानवता की सार्वभौम संस्कृति है। इस देश की महान परंपराओं में से प्रत्येक का निर्माण
मनुष्य को सदाचारी, संयमी, समाजसेवी बनाने की दृष्टि से ही हुआ है। हमारा प्राचीन इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र, समाजतंत्र, कर्मकांड, शिष्टाचार, आहार विहार, विचार प्रवाह, आचार विधान, वेश विन्यास, आदर्श, उद्देश्य सभी कुछ ऐसा है कि जिसे अपनाने वाला नैतिक तत्वों का सहज ही अनुचर बन जाता है, जो विश्व में शांति, सुरक्षा, उन्नति और प्रसन्नता की स्थिति बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सांस्कृतिक पुनरुत्थान, यही भारतीय संस्कृति है, उसका पुनरुत्थान आवश्यक है। हमारे नैतिक आंदोलन की यही आधारशिला हो सकती है। अज्ञानांधकार युग के मध्य युग में जबकि प्रत्येक क्षेत्र में बुराइयां और विकृतियां घुसी, उस समय हमारा सांस्कृतिक क्षेत्र भी गंदला हो गया। उसमें ऐसे विचार, ऐसे आचार घुस पड़े जिसके कारण हमारी महान सांस्कृतिक परंपरा विकृत होकर ऐसी हो गई जिसके कारण आत्मिक स्तर का ऊंचा होना तो दूर, उल्टे अनेकों प्रकार के अधःपतन उपलब्ध हुए। जिस देश के लोग अपनी संस्कृति का संदेश लेकर विश्व के कोने कोने में जाते थे, वहाँ के भिन्न भाषा, वेश भाव, आदर्श, आचार, विचार, धर्म के लोगों को प्रभावित करके अपनी संस्कृति में दीक्षित करते थे। वहाँ के लोगों की परंपराएं संकीर्णता में बंधकर इतनी हीन हो गई कि चंद मुसलमानों ने आक्रमण करके हमारे ही करोड़ों भाई हमसे छीन लिए। उनके लाख विलाप करने पर भी हम उन्हें अपने धर्म में वापस न ले सके। फलस्वरूप पाकिस्तान के रूप में उसका दंड हमें चुकाना पड़ा। संकीर्णता, विवेकहीनता की अनेक कुप्रथाएं आज भी उसी प्रकार हमारे सामाजिक एवं बौद्धिक क्षेत्र में डेरा डाले बैठी है। इन अविवेकपूर्ण अंध परंपराओं से छुटकारा पाए बिना हमारी प्राचीन संस्कृति का रूप स्पष्ट नहीं हो सकता। आज तो हम दूसरे देशवासियों की दृष्टि में विचारशीलता, लोगों की दृष्टि में कुरीतियां और संकीर्णताओं के पिटारे हैं। अपनी इन बुराइयों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए सच्चा प्रयत्न करने की आवश्यकता है। तभी हमारा ऋषि युग को वापस लाने का सांस्कृतिक पुनरुत्थान का लक्ष्य पूरा होगा। यह पहले ही बताया जा चुका है कि गायत्री यज्ञ आंदोलन का लक्ष्य सत्य विचार और सत्य आचारों का विस्तार करना है। यही भारतीय संस्कृति है। नैतिक पुनरुत्थान भी इसी को कहना चाहिए। हमारे देश की विचारधारा, भावना और परंपरा के अनुरूप राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की जो रूपरेखा हो सकती है, उसे सांस्कृतिक पुनरुत्थान नाम दिया जा सकता है। एक शब्द में यह कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति और सच्चरित्रता एक ही वस्तु है। मानवता के सारे आदर्श उसमें सन्निहित है। सुख शांति की सारी संभावनाएं इस बात पर निर्भर है कि हम लोग किस सीमा तक अपने विचारों को पवित्र रखते हैं, कितना एक दूसरे के साथ सच्चाई, प्रेम एवं भलमानसाहत का व्यवहार करते हैं। मनुष्य जब एक दूसरे से सहयोग करता है, कठिनाइयों को घटाने एवं सुविधाओं को बढ़ाने में तत्पर होता है, तो उसकी रचनात्मक शक्ति बढ़ जाती है। इस रचनात्मक शक्ति का लोकहित में उपयोग करने से प्रसन्नता, आनंद, उल्लास का, सुख शांति की अभिवृद्धि का द्वार खुल जाता है। इसके विपरीत जब दुर्भावनाओं एवं दुष्प्रवृत्तियों के कारण मनुष्य छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, पाप, पाखंड, शोषण और आक्रमण का मार्ग अपनाता है, तो दुख, दारिद्र्य की, कलेश, कलह की घटनाएं घुमरने लगती है। जब हम एक दूसरे को नीचा दिखाने, दुख देने के लिए तत्पर होते हैं, तो अधःपतन की सत्यानाशी संभावनाएं सामने आ खड़ी होती है। संसार में शांति का क्षेत्र बढ़े, परस्पर सहयोग और सद्भाव पूर्वक सब लोग जीवन यापन करें। इसके लिए यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति के अंतः प्रदेश में मनुष्य के अनुरूप आदर्शों के प्रति गहरी निष्ठा स्थिर रहे। मानव जीवन का गौरव और समाज की सुव्यवस्था इस बात पर निर्भर है कि हर व्यक्ति दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करे जैसा वह अपने लिए दूसरों से चाहता है। जिस प्रकार दूसरों के दुर्व्यवहार से अपने को कष्ट होता है, उसी प्रकार जब मन में यह अनुभूति होने लगे कि हमारे दुर्व्यवहार से दूसरों को भी कष्ट और असुविधा होती है, तो हमारा मन बुराइयों से घृणा करने लगेगा।
बुराइयां के प्रति घृणा और सत् प्रवृत्तियों के प्रति श्रद्धा जब बढ़ती है तो समझना चाहिए कि असुरता का विनाश और देवत्व का विकास हो रहा है। यही वह स्थिति है जिसे उत्पन्न करके इस पृथ्वी पर स्वर्ग अवतरित करने के स्वप्नों को साकार किया जा सकता है। राष्ट्र को उन्नतशील बनाने के लिए जो प्रयत्न चल रहे हैं उसकी सफलता के लिए प्रत्येक क्षेत्र में सच्चारिता की अभिवृद्धि होना आवश्यक है। नेता, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, किसान, मजदूर, अध्यापक, चिकित्सक, शिल्पी, धर्मजीवी सभी आदि यदि अपने अपने कर्तव्य का ठीक प्रकार पालन करने लगे, ईश्वर को सर्वव्यापक समझकर ईमानदारी और सच्चाई पर आरूढ़ हो जाए, तो जितना कार्य अब बहुत धन खर्च करने पर अधूरा होता था, उससे भी कहीं अधिक प्रगति कम धन और कम समय में पूरी हो सकती है। विचार क्रांति की योजना। विचारों की शक्ति महान है। मनुष्य को जितनी आवश्यकता उत्तम अन्न, स्वच्छ जल, खुली हवा, रोशनी, सफाई, कपड़ा, मकान, परिश्रम तथा आराम की है, उससे कहीं अधिक आवश्यकता उत्तम विचारों की है। जिसका मस्तिष्क विचार शून्य है, जो घटिया किस्म के विचारों में डूबा रहता है, उसे एक प्रकार का पशु ही कहना चाहिए। केवल रोटी, वासना और तृष्णा में संलग्न व्यक्ति मनुष्य के महान गौरव को कलंकित करने वाला है। इस कलंक की कालिमा को छुड़ाने के लिए विचारशीलता तथा विवेकशीलता को बढ़ाने का प्रयत्न करने की भारी आवश्यकता है। शिक्षा के विभिन्न साधन आजीविका संबंधी या सांसारिक जानकारियों को बढ़ाने तक ही सीमित रह जाते हैं। जरूरत इस बात की है कि विद्या का क्षेत्र बढ़ाया जाए। लोग अपने बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में अधिक जाने। यह जानकारी जितनी ही बढ़ेगी उतना ही सुख शांति के क्षेत्र का विस्तार होगा। गायत्री परिवार का प्रत्येक सदस्य विचारशील एवं स्वाध्याय प्रेमी बने, इसके लिए संस्था यह विस्तृत स्टडी सर्किल अध्ययन क्षेत्र बनाने में संलग्न है। शाखा संचालकों से तथा परिवार के प्रत्येक सक्रिय कार्यकर्ताओं से यह आशा की जाती है कि वह भारतीय संस्कृति की महानता प्रतिपादित करने वाला साहित्य स्वयं नियमित रूप से पढ़े तथा अन्य धर्म प्रेमियों को ऐसा साहित्य पढ़ने की प्रेरणा करे जिनमें इस प्रकार की अभिरुचि के बीज दिखाई दे। उनके घर पर जाकर नैतिक साहित्य पढ़ने के लिए दिया जाए। जब पढ़ ले तब वापस लाया जाए। एक के बाद दूसरी पुस्तकें उन्हें पढ़ने को मिलती रहे, इसका प्रयत्न किया जाए। गायत्री परिवार द्वारा जितना बल होम यज्ञ पर है, उतना ही वरन उससे भी कहीं अधिक बल ज्ञान यज्ञ पर दिया जाता है। जिस प्रकार हम सुंदर खाद्य पदार्थ प्राप्त करने की, उन्हें खरीदने की इच्छा करते हैं, उसी प्रकार सत् साहित्य पढ़ने की इच्छा हर व्यक्ति के मन में उठे और वह उसे पूरा करने के लिए प्रयत्न करे। यह प्रवृत्ति पैदा करना एक पुनीत सत्कर्म माना गया है। ज्ञान की भूख पैदा करना और बौद्धिक भोजन जुटाना, यही ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ की प्रक्रिया मात्र गायत्री परिवार के क्षेत्र में ही नहीं, उससे बाहर भी तेजी से चले, यह प्रयत्न पूरी शक्ति के साथ करने का कार्यक्रम बनाया गया है। आवश्यक खर्चों की लिस्ट में आत्मिक आहार के लिए कुछ खर्च करने का बजट हर किसी को बनाना चाहिए। जिस प्रकार शरीर को रोटी आवश्यक है, उसी प्रकार आत्मा को नित्य सद्विचारों की योजना आवश्यक है। इस तथ्य को हर विचारशील व्यक्ति को अनुभव करने का अवसर मिलना चाहिए। संस्था का प्रयत्न यह होगा कि अध्ययन के प्रति लोगों में जो उपेक्षा एवं आलस्य है, उसे दूर किया जाए। जनजीवन में भारी हेरफेर करने के लिए जिन प्रौढ़ विचारों की आवश्यकता है, उन्हें उत्पन्न करने के लिए सत्य साहित्य का प्रमुख स्थान है। ज्ञान यज्ञ द्वारा ही जनसाधारण को उचित दिशा में सोचने और उचित गतिविधि बनाने की प्रेरणा देना संभव हो सकता है। बुद्धि की देवी गायत्री के उपासकों के लिए स्वाध्यायशील होना ही नहीं, सद्विचारों का प्रचारक होना भी आवश्यक है। इस संस्था के हर सदस्य पर यह जिम्मेदारी डाली गई है कि वह धार्मिक क्रांति के लिए, सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए विचारशीलता का क्षेत्र तैयार करे। अपना कुछ समय नियमित रूप से दूसरों को सद्विचार देने में लगाया करे। अपनी आजीविका में से कुछ अंश, चाहे वह एक पाई या एक मुट्ठी अन्न ही क्यों न हो, नित्य ज्ञान यज्ञ के लिए निकाला करे। इस बचाए हुए पैसे से सत्य साहित्य खरीद कर
अपने घर में स्थापित ज्ञान मंदिर की अभिवृद्धि करते रहना और उसका लाभ अपने कुटुंबियों, पड़ोसियों, मित्रों, परिचितों को प्राप्त कराने के लिए प्रयत्न करना, यह श्रेष्ठ ब्रह्मदान प्रत्येक गायत्री प्रेमी का पवित्र कर्तव्य है। विदेशों में विभिन्न विचारधाराओं को फैलाने के लिए स्टडी सर्किल, अध्ययन क्षेत्र चलते हैं। यह बड़ी ही प्रभावशाली प्रक्रिया है। प्रज्ञा अभियान अपने कार्यकर्ताओं पर यह जोर देती है कि बौद्धिक क्रांति के प्रमुख आधार इस ज्ञान यज्ञ को वे अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य समझे। अन्य दान से ब्रह्म दान का महत्व 100 गुना अधिक माना गया है। ब्राह्मण भोजन का तात्पर्य सद्विचार फैलाने वाले व्यक्तियों, ब्राह्मणों का पोषण ही है। अब उस प्रकार के ब्राह्मण ढूंढे नहीं मिलते जिनका जीवन निरंतर ज्ञान प्रचार में ही लगा रहता हो। ऐसी दशा में सत्य साहित्य का प्रचार, वितरण, ज्ञान दान ही ब्रह्म भोज की आवश्यकता को पूरा करता है। प्रत्येक शुभ कार्य के साथ, प्रत्येक पर्व, उत्सव या प्रसन्नता के अवसर पर हमें सस्ते सत्य साहित्य का उपहार वितरण करना चाहिए। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए गायत्री तपोभूमि लागत से भी कम मूल्य में अत्यंत सस्ता, नैतिक एवं सांस्कृतिक चेतना उत्पन्न करने वाला साहित्य तैयार करने में संलग्न है। ईसाई मिशन जिस प्रकार अत्यंत सस्ता साहित्य छापकर प्रसारित करके अपने विचारों को घर घर तक पहुंचाने में उनसे प्रभावित लोगों को ईसाई बनाने में समर्थ हुए, उसी आधार को अपनाकर हम भी जनसाधारण की मनोदशा में परिवर्तन कर सकते हैं, कुमार्गामी लोगों को सन्मार्ग में ला सकते हैं, स्वार्थपरता, दुष्प्रवृत्तियों से छुड़ाकर एक महान गौरवशाली राष्ट्र के सच्चरित्र नागरिकों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ज्ञान यज्ञ इसी उद्देश्य से आरंभ किया गया है। जीवन को यज्ञमय बनाने, भावना के ज्ञान यज्ञ से प्रदीप्त करने के लिए संस्था के प्रचार कार्यक्रम बनाए गए हैं।